जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और राशिफल में। इस हफ्ते हम जानेंगे प्रिडिक्शंस 22 से लेकर के 31 अगस्त तक का हमारे साथ क्या होगा। रक्षाबंधन के पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भी दे रही हूँ। कुछ लोगों ने उपाय पूछा था, तो आपको यदि आपके जीवन में आपके भाई बहन का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा या आपको ऐसा लगता है किसी रिश्ते में खटास आ गई है, तो उसको बेहतर करने के लिए आप इस उपाय का प्रयोग कर सकते हैं। बहन जब भी अपने भाई को राखी बांधे, उससे पहले जो रक्षा सूत्र है, जो राखी है, यदि उसको भगवान के चरणों में समर्पित करके आप बृहस्पति देवता के मंत्रों का जाप करें, क्योंकि बृहस्पति जो है हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं, रिस्पेक्ट लेके आते हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेके आते हैं। और बृहस्पति का काम होता है हमें ब्लेस करना। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, तो वो हमें हमेशा ही ब्लेस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मन मुटाव है किसी के साथ वो दूर होता है और सामने वाले की तरफ से एक रिस्पेक्ट, एक अच्छे भाव जो है हमें रिसीव होने शुरू होते हैं। तो इसीलिए उस बृहस्पति के मंत्रों से, जैसे ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, बृहस्पति के मंत्रों से उसको आप सिद्ध कर लें, उसका जाप कर लें, अभिमंत्रित कर लें। कम से कम 108 बार उस मंत्र को पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास समय है तो 10 माला आप उसकी कर सकते हैं। और उसके बाद जब अपने भाई की कलाई पर आप उस राखी को बांधेंगे, तो अवश्य ही आप लोगों के जीवन में पूरे 1 साल तक जो है एक अच्छा रिश्ता बनेगा, एक दूसरे के प्रति अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। अगर भाई अपनी बहन के लिए करना चाहते हैं, तो जो भी आप उनको गिफ्ट दे रहे हैं, जो कुछ भी आप पैसे दे रहे हैं, जो भी आप उनको देने वाले हैं, उस पर आप बृहस्पति के मंत्र कर सकते हैं और मन में भाव इंटेंशन डाल के कर सकते हैं कि ये सुख दे मेरी बहन को और हमारा जो रिश्ता है वो अच्छा बना रहे। ऐसा करने से 1 साल तक जो है आपका रिश्ता अच्छा बना रहेगा। अगर और किसी रिश्ते में खटास हो गई है आपके, मैं पति पत्नी के रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ या आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ, उसके लिए अलग उपाय काम करता है। वैसे ही प्लेटोनिक जो हमारे रिश्ते होते हैं, जो बाकी हमारे रिश्ते हैं, उन सभी के लिए मैं आपको बता रही हूँ। वहां पर भी आप ऐसे कर सकते हैं। अगर कोई गिफ्ट लेके किसी के घर जा रहे हैं, तो उसको आप आमंत्रित कर सकते हैं और बृहस्पति के मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। मन में इंटेंशन डालते हुए, पहले इंटेंशन करना है, संकल्प करना, प्रार्थना करनी है कि ये जो हम उनको देने जा रहे हैं, भगवान की कृपा से हम लोगों के रिश्ते अच्छे बने रहे। और उनको जब वो गिफ्ट आप देंगे तो अवश्य ही आपको लाभ होगा और 1 साल तक जो है आपका रिश्ता जो है वो उनके साथ मिठास वाला बना रहेगा। चलिए अब राशिफल शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है, अपनी ध्यान शक्ति से, आभास शक्ति से, अपनी ट्यूशन के द्वारा मैं आपको ये राशिफल बताती हूँ, प्लस जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसके थ्रू बताती हूँ। जो लोग ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ऑलरेडी हम गुरुमा AI लॉन्च कर चुके हैं। एक व्हाट्सएप नंबर आपके पास है अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए। उस पर आपको अपनी जन्म की तारीख, स्थान, समय, तीनों चीजें भेजनी है। भेजने के बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आप उसका उत्तर ले सकते हैं, उपाय ले सकते हैं, जन्म कुंडली आराम से दिखा सकते हैं। घर बैठे आपको कहीं किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फीस तो बिल्कुल इतनी कम रखी है कि कोई भी स्टूडेंट भी उसे अफोर्ड कर सकता है। मात्र 599 की फीस है, प्लस GST एक्स्ट्रा लगता है। तो उस पे जाके आप अपने जीवन को बेहतर समझने का डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन बेहतर बना सकते हैं और उपाय भी ले सकते हैं। तो तुरंत ही इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। पानी से किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी है, फिसलन है, जहाँ स्लिप हो सकते हैं, उससे बहुत सावधानी से चलेंगे, क्योंकि कुछ लोग मुझे कहीं पानी में गिरते हुए नजर आ रहे हैं, स्लिप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो उस पे आपने बहुत ध्यान रखना है। इस हफ्ते की बात करें तो थोड़ी सी एनर्जी जो है वो, आप बाहर से अपने आप को कुछ और दिखाना चाहेंगे, अंदर से कुछ और इमोशन आपके साथ चल रहे होंगे। बाहर से अपने आप को खुश दिखाएंगे, अंदर आपको पता है कि कुछ ना कुछ तकलीफ आपको है जिसको आप लोगों को बता नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की डुअलिटी में आप रहने वाले हैं। अपने इमोशंस को छुपा के रखेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति भी आपको नहीं मिलेगा इस समय, आपको ऐसा लगेगा कोई आपको समझ नहीं रहा है, कोई आपको समझना चाहता भी नहीं है, इसलिए भी आप अपने मन की बातें किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। बात करें अगर हम आपके वर्क प्लेस की, तो इस समय काफी मीटिंग्स में जाना पड़ सकता है, काफी कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं, काफी सारे चार्ट्स वगैरह डिस्कस हो सकते हैं, बहुत सारी चीजों की स्ट्रैटेजी बन सकती है, एनालाइज हो सकता है। इन सब चीजों में आपका समय जो है वो ज्यादा जाएगा। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ऑफिस के कार्य हो रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा अटेंशन आप नहीं दे पा रहे हैं।
कुछ सारी चीजों को सोचते रहेंगे। अगर आपका किसी प्रकार का रिसर्च वर्क है, गहराई से कुछ सोचने का काम है, तो उसमें जरूर उन लोगों को लाभ की प्राप्ति होगी, जैसे साइंटिस्ट हो गए या किसी प्रकार के आपका रिसर्च का काम है, डेवलपमेंट का काम है, R&D का काम है, उस तरह के काम जो लोग करते हैं उनको लाभ की प्राप्ति होगी। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो इस समय में बिजनेस से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैसले आप ले सकते हैं। इस समय में अगर मेडिसिन के किसी भी क्षेत्र में है, फार्मेसी है, मेडिसिन है, डॉक्टर है, नर्स है, स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, उन लोगों को कुछ विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आप मरीज बहुत ज्यादा आएंगे, पेशेंट बहुत ज्यादा आएंगे, किसी प्रकार के कोई पेट के रोग को लेकर के या पेट के साथ गड़बड़ी को लेकर के या लूज मोशंस को लेकर के, इस तरह की किसी चीज की वजह से पेशेंट्स बहुत ज्यादा ऐसी जगहों पे आ रहे हैं। तो वैसे तो उन लोगों के लिए लाभ दिखाई दे रहा है जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन कुछ लोग बीमार इसमें हो सकते हैं। बात करें आपके अन्य बिजनेसमैन की, तो इस समय में आप कुछ अपनी कंपनी का कुछ छोटा सा और सेटअप बना सकते हैं। किसी और जगह कोई कैंप लगवाता हुआ नजर आ रहा है, कोई छोटा सा कोई और ऑफिस डालता हुआ नजर आ रहा है, एक्सपेंशन का बेसिकली कोशिश करेंगे, या कोई ऐसी तरीके से आप मतलब कोई ऐसी युक्ति लगाएंगे जहां एक छोटा सा ऑफिस आपका होगा, जिसे आप ब्रांच ऑफिस दिखा सकते हैं, या आप ऐसी कोई उस चीज को दिखा सकते हैं। मतलब कुछ तो ऐसा है जहां आप एक और अपना ब्रांच दिखा रहे हैं या एक और जगह उस अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे हैं, और वहां से कुछ लोगों को आप अपने आप को काम को दिखा के वहां से कुछ कस्टमर्स ले रहे हैं। इस तरह की कुछ चीजें हो सकती हैं। इस समय में बैंक से संबंधित काफी आपके चक्कर लग सकते हैं, बैंक आपको काफी जाना पड़ सकता है बिजनेसमैन को, ऐसा दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति की अगर बात करें, तो इस समय में धन आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिले से आएगा, लेकिन थोड़ा सा देरी होगा। मतलब जो एग्जैक्ट उसका टाइम आपको लगता है किसी ने आपको पेमेंट देनी है, जो टाइम बोला है उस टाइम पे नहीं आएगा, थोड़ा लेट आएगा बट आएगा। इस तरह की एनर्जी ज्यादा लग रही है। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस समय में उनका नाचने गाने का मन बहुत ज्यादा करेगा। स्कूल में उनका कोई ऐसा इनिशिएटिव हो सकता है जहां पर वो क्लीनलीनेस का पार्ट बन रहे हैं, साफ सफाई उनको सिखाई जा रही है, क्लीनलीनेस, एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें सिखाई जा रही है। ऐसा कुछ ड्राइव से आप जुड़ सकते हैं, प्लेज ले सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स के लिए ऐसा इस समय में लग रहा है। एनवायरमेंट के प्रति थोड़ा सजग होंगे। पढ़ाई में थोड़ा कम ध्यान रहेगा। किसी अन्य एक्टिविटीज में, आपकी हॉबीज हो सकती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो सकती हैं, उसमें आपका मन ज्यादा लगेगा, ऐसा लग रहा है। बात करें अगर हम बड़े स्टूडेंट्स की जो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनकी बात करें, इस समय में उनकी एग्जाम की जो तैयारी है वो अच्छी जाएगी, लेकिन आप मुझे सच के कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा बाहर इस समय में जाना पड़ सकता है, आपको ज्यादा बाहर जा सकते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ाई के लिए टाइम कम मिलेगा, क्योंकि जहां भी जाएंगे वहां टाइम से लौट के नहीं आ पाएंगे। जो आपका शेड्यूल है उसकी वजह से थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। तो पढ़ाई चल रही है, लेकिन इतना ज्यादा आप अभी कॉन्सेंट्रेट होकर के नहीं पढ़ पाएंगे। गुरु माँ, हर हर महादेव। आपका राशिफल हमारे लिए 100% सही होता है। नमस्ते गुरु माँ, आप जो कुछ बताते हैं वो बहुत सही बताते हैं। आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू माँ। गुरु माँ नमस्कार। मैं आपकी वीडियोस दिसंबर 2025 से देख रहा हूँ, और तब से आज तक तुला राशि के लिए आपने जो भी बताया 100% सच हुआ है, सारी बातें। धन्यवाद गुरु माँ जी। ईश्वर से प्रार्थना है आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें और हमारा भी मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद जी। थैंक यू गुरु माँ। आपने जो भी प्रेडिक्शन किया था पिछले हफ्ते बिल्कुल सही था माँ। गुरु माँ प्रणाम। आपकी बात मेरी राशि पर 100% सही, रिजल्ट सटीक होता है और मेरे जीवन में कुछ ऐसा ही हो रहा है। जय गुरु माँ। प्रणाम गुरु माँ। मैं आपका राशिफल बहुत टाइम से देख रही हूँ माँ, आप बिल्कुल सच बताते हैं। 100% सही हुआ है माँ। माँ सादर प्रणाम। आपकी भविष्यवाणी 100% सही होती है। मेरा GIC प्री एग्जाम क्लियर हो गया। 21 से 30 जुलाई में 27 को रिजल्ट देखकर बहुत खुशी हुई। आपने मेरी अर्जी लगाई, बहुत बहुत धन्यवाद माँ। गुरु माँ, आपकी भविष्यवाणी 100% सही होती है। गुरु माँ, आप बिल्कुल सही बताती हैं। गुरु माँ, आप जो भी राशि फल बताते हैं मेरे ऊपर 100% बैठ जाता है। मेरी कन्या राशि है। गुरु माँ, आप सच में 1000% सही बोलती हैं। पिछले सप्ताह में आपने बताया था कि ब्लूटूथ गुम होगा। मेरा ब्लूटूथ मुझे नहीं मिल रहा।
मेरा नाम अभय श्रीवास्तव है। मैं लखनऊ फतेहगंज महान रोड से हूँ। आपने 7 से 15 के बीच में जो राशिफल बताया था वह बिल्कुल 100% सही था। मेरे पैर में चोट लगी, बचाते बचाते फिर भी मेरे को चोट लग गई। प्रणाम गुरु माँ। मैं सिमंता रेयांग, मैं त्रिपुरा से हूँ। गुरु माँ, मैं 2 साल से देख रही हूँ, आप 100% सही बोलते हैं। चलिए इस हफ्ते कुछ लोगों की प्रार्थनाएं लगाते हैं प्रभु के चरणों में। ये वंदना है और इनके पिताजी बहुत बीमार हैं, बहुत क्रिटिकल है, आईसीयू में हैं। बहुत दुख हुआ सुन करके, भगवान उनकी तबीयत जल्दी ठीक करे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये मृत्युंजय कुमार के अकाउंट से प्रार्थना आई है। ये कह रही हैं कि इनके जो हस्बैंड है उनके साथ इनका बहुत ज़्यादा झगड़ा रहता है और प्रार्थना इनके हस्बैंड के लिए भी लगानी है। डिप्रेशन से भी पीड़ित हैं और हस्बैंड इनसे प्यार करें, ऐसी ये प्रार्थना चाहती हैं। ये होलिका महातो हैं। ये प्रार्थना लगवाना चाहती हैं कि सोशल मीडिया पर जो इनके अकाउंट्स हैं उस पर अच्छे व्यूज़ आएँ, इनको सफलता मिले, ये अच्छी कमाई कर सकें, ऐसी प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। ये संध्या बर्मन है। ये कह रही हैं इनका खुद का घर नहीं है, नौकरी भी नहीं है, बहुत गरीबी की स्थिति चल रही है। भगवान जी इन पर कृपा करें, इनके जीवन में जो आर्थिक संकट है शीघ्र दूर हो, मकान बन जाए, नौकरी लग जाए, ऐसी हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। ये नीलम देवी हैं। ये प्रार्थना लगवाना चाहती हैं। ये बहुत समय से बीमार हैं, तो इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं ये जल्दी से ठीक हो जाएं। ये रुद्रपुर उत्तराखंड से हैं विनीता कोहली जी। ये अपनी माँ के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना लगवाना चाहती हैं। भगवान जी शीघ्र ही इनकी माता का स्वास्थ्य ठीक करें। ये ज्योति अहिरवार है। ये प्रार्थना चाहते हैं कि इनका प्रेम इनसे दूर हो गया है, अब वो किसी और का हो चुका है, तो इनको जो तकलीफ है वो इससे उभर पाएं। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो उनको दर्द है बहुत ज़्यादा, ये जो उन्हें धोखा मिला है, ये उससे उभर पाएं, अपने जीवन को बेहतर कर सके, एक नई दिशा में जा सके और इनके जीवन में कोई अच्छा व्यक्ति आए, ऐसी हम कामना करते हैं। ये आरती मिश्रा हैं। ये प्रार्थना लगवाना चाहती हैं कि इनके बच्चेदानी में जो 2 गांठ हैं वो जल्दी ठीक हो जाए। मेडिकल हेल्प आप ज़रूर लीजिए और हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, शनिदेव महाराज से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही ये ठीक हो जाएं। ये दिलीप सेठ हैं। ये प्रार्थना लगवाना चाहते हैं कि इनका घर जो है वो टूट रहा है, तो इनका घर बस जाए, ऐसी ये प्रार्थना चाहते हैं। प्रभु इनके जीवन में सुख शांति लेके आए। ये कीर्ति कुमारी हैं। ये प्रार्थना लगवाना चाहती हैं कि एक तो इनके जॉब जो भाई का नहीं लग पा रहा है, भाई का जॉब लग जाए, और दूसरी प्रार्थना ये लगवाना चाहती है कि इनका घर नहीं बन पा रहा है, उसमें बहुत उलझने आ रही हैं, तो शीघ्र इनका जो घर है वो सुंदर सा बन जाए, खुद का घर बन जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये शालिनी पटेल हैं। ये अपनी लव मैरिज के लिए प्रार्थना लगवाना चाहती हैं, जिनसे इन्होंने बहुत प्यार किया है। ये प्रभु इनकी शादी उसी व्यक्ति से हो। चलिए मिलकर के हम प्रार्थना करते हैं इन्हीं सब लोगों के लिए। भगवान इनके जीवन में सुख शांति लेकर के आए। जो भी इनके ग्रह भारी हैं, जो भी ग्रह इनको नकारात्मक फल दे रहे हैं, वो सकारात्मकता में बदल जाए और इनके जीवन में खुशहाली आए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और जिनका नाम नहीं भी ले पाए, जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। ओम श्री ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानो शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहो शांतिकरा भवन्तु। अगर हम आपके डिजीजेस की, आपके हेल्थ की, तो इस समय में थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे एक तो ऐसा लग रहा है, अगर आपको एसिडिटी है, खाना बार बार वापस आता है, हार्टबर्न होता है, जलन होता है, इस तरह की चीजें आपको महसूस हो सकती है, यानी कि आपने खाया और जैसे खाना वापस आ रहा है, इस तरीके से आपको फील हो सकता है। किसी के लिए हार्टबर्न की प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा छाती में किसी को बहुत ज्यादा भारीपन लग रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं। जो कुछ भी खाएं थोड़ा सा ध्यान से खाएं। किसी के लिए ऐसा लग रहा है गलती से नॉनवेज खा ले रहे हैं और नॉर्मली आप बिल्कुल भी नहीं खाते, लेकिन ऐसी कोई नॉन वेजिटेरियन चीज आप खा ले रहे हैं बाहर, पूछ करके ही खाइएगा क्या मतलब इसमें डला हुआ है। और हेल्थ की बात करें तो इस समय में आपके जो खाना है, उस खाने में कीड़े लग सकते हैं, खराब हो सकता है, तो उससे भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और स्टमक इन्फेक्शन का जरूर ध्यान रखेंगे। किसी को फूड पॉइजनिंग या स्टमक इन्फेक्शन इस समय बढ़ सकता है। काफी ज्यादा स्ट्रांगली इस समय में फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, तो प्रॉपर अपना फूड हैबिट्स जो है वो आपको प्रॉपर रखने पड़ेंगे। लव एंड रिलेशनशिप की अगर बात देखिए तो इस समय में आप किसी को फ्लावर्स देते हुए नजर आ रहे हैं। जो सिंगल्स हैं उनके मन में काफी उत्साह रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगा। किसी पुराने क्रश से इस समय मिल सकते हैं आप।
जो बहुत पहले आप उनको लाइक करते थे लेकिन अब अचानक से मिलने का मौका मिल रहा है, आपके मन में वो लाइकिंग है, तो उनके लिए कोई गिफ्ट या कोई फ्लावर आप लेकर के जा सकते हैं और उनको देख के खुश हो सकते हैं। खुशियों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, अगर उनकी बात करें तो इस समय में आपके पार्टनर को कोई देखने आ सकता है, रिश्ते वाला, स्पेशली अगर लड़की है आपके पार्टनर, तो उनको कोई रिश्ते वाले देखने आ सकते हैं। वो काफी शर्मा के कहीं बैठे हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अभी आपको पता है या नहीं है, या बाद में पता चलेगा, आई डोंट नो, लेकिन कोई तो मतलब ऐसा रिश्ता वाले उनको इस समय में देखने आएंगे या उनकी बातचीत चलेगी, काफी ज्यादा स्ट्रांगली लग रहा है। इस समय में किसी का तो ब्रेकअप भी हो रहा है इसी बात को लेकर के कि उनकी शादी कहीं और तय हो गई है। तो रिलेशनशिप को मुझे थोड़ा सा, जिनका ऑलरेडी रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है, शादी वगैरह की कोई बात नहीं है, तो आपके पार्टनर फिर भी आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपसे अलग अलग रह रहे हैं। तो कुछ लोगों की लाइफ में मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है जैसे कोई इस टाइम पीरियड पे आ जा रहा है जिसकी वजह से वो अपनी पुरानी रिलेशनशिप या तो तोड़ रहे हैं या दूरी बना रहे हैं, या उनका माइंड चेंज हो रहा है, या उनके पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। कुछ तो रिलेशनशिप में काफी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। मैरिड कपल्स की इस समय बात करें तो मैरिड कपल्स, अगर आप किसी प्रकार की ट्रीटमेंट की तैयारी कर रहे थे, स्पेशली अगर बच्चों के लिए, तो एक अच्छा टाइम आपके लिए रहेगा। किसी प्रकार का कोई इंजेक्शन आप इस समय में ले सकते हैं। दूसरा, आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, एक दूसरे का साथ देंगे। ऐसी कोई सिचुएशन दिखाई दे रही है जहां कुछ लोग जो हैं वो आपको और आपके पार्टनर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप और आपके पार्टनर दोनों ही एक दूसरे का साथ देते हुए दिख रहे हैं और बात को संभालते हुए दिख रहे हैं। ऐसा काफी लोगों के लिए लग रहा है। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।